भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर और निश्चित तौर पर पत्रकारों से भी रूबरू हुए। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, जन महासंपर्क अभियान चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर 9 साल पूरे हुए हैं और वहाँ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ईडी का राजस्थान में प्रवेश हुआ है और जिस तरह से वो घोटालों की जाँच करने की बात कर रहे हैं पेपर लीक मामले में, उनको तो शेखावत जी के साथ जाना चाहिए था, केंद्रीय मंत्री की तरफ देखना चाहिए था कि जिस प्रकार से वहाँ जो घोटाला हुआ है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए थी ईडी को। देखिए, उनको स्वागत करना चाहिए। आज ये इस प्रकार का बड़ा कांड हो गया, एक नहीं 18 पेपर लीक हो गए। मिस्टर जारोली ने स्पष्ट कहा था कि मैं सिर्फ मोहरा हूं, इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। पहली बार आरपीएससी का एक मेंबर गिरफ्तार होता है जिसके ऊपर गंभीर आरोप होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सरकार के ध्यान में होते हुए गिरफ्तारी से बहुत दूर है और उनको कहीं न कहीं संरक्षण है। तो कोई जांच एजेंसी काम करती है तो उसमें पेट में दर्द किस बात का? चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी कहावत ध्यान में आ जाती है। जब सब कुछ साफ सुथरा है तो आप जांच एजेंसी अपना जांच करेगी, अपनी काम करेगी और चली जाएगी। जब हम पाक साफ हैं, हम साफ सुथरे हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? गहलोत साहब का इतना डर क्यों लग रहा है? लेकिन गजेंद्र सिंह की तरफ वो मोड़ने की बात करते हैं कि जो घोटाला हुआ है संजीवनी घोटाला, उसकी जांच की ईडी क्यों नहीं करती? देखिए, गहलोत साहब अभी अपने पुत्र की हार को अभी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो सदमा अभी तक उनके मन में है, तो उस सदमे से बाहर निकलना चाहिए उनको। इसी साल राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने और सीपी जोशी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश को लेकर के। किस प्रकार की तैयारी है बीजेपी और किन मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव में जाने वाली है? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के नाते अध्यक्ष के रूप में काम करूंगा, लेकिन एक व्यक्ति नहीं, पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अनेक लोग मिलकर इस काम को देखते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम के अभियान में लगा है और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में नहीं, लगातार कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यक्रम भी और रचनात्मक कार्यक्रम भी और सेवा के कार्य भी। आप कोरोना का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, नेता अपने घरों में थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के काम में लगा हुआ था। वो हर दुखी के घर पे जाकर किसी को राशन दे रहा था, किसी को भोजन दे रहा था, किसी को खून दे रहा था, तो किसी को दवाई दे रहा था। तो चूँकि इलेक्शन टाइम है तो राजनीतिक कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं और अभी इस माह में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष को लेकर हम लोग करेंगे और फिर अगले माह से हमारे सारे पॉलिटिकल कार्यक्रम शुरू होंगे। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, कल बड़ी सरगर्मी थी दिल्ली में, मैडम भी मीटिंग में शामिल हुई थी। क्या लगता है जल्दी से कोई कर्नाटक चुनाव के बाद जिस प्रकार का नतीजे सामने आए हैं, क्या चेहरा घोषित करने वाले हैं? देखिए, मैं सोचता हूं कि चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो उस नाते केंद्रीय कार्यालय में लगातार जाना रहता है और अभी झारखंड में उनकी ड्यूटी लगी है, तो इस निमित्त वो केंद्रीय कार्यालय गई हैं और हमारी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आने वाले इस चुनाव में सब लोग मिलकर पार्टी का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि 2023 का लक्ष्य जनता ने तय कर लिया है कि 23 में राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी के कार्यक्रम और लगातार हो रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रम जिस प्रकार से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उनको लेकर के भी कई कार्यक्रम इस माह में होने वाले हैं। दूसरी ओर उन्होंने ईडी को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।